हमारे प्यारे बच्चों, फिजिक्स में आगे बढ़ो। आगे तो बढ़ना ही है। जब भी कहा जाता है ये न्यूमेरिकल शुरू हो गए तो उसे शुरू कर लो। धीरे धीरे एक दिन बीत जाता है और आज 1 जून 2020 आके खड़ा हो गया सामने। लिहाजा मुझे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस शुरू करना ही पड़ेगा। इसी तरह से एकदम मैं कहूँगा, लो बच्चों, बुक ख़त्म हो गई, कोर्स ख़त्म, फिर आप भौचक्के रह जाओगे। फिर भी एक झूठी शान है अपने अंदर, कर लेंगे। अब रिवाइज तो करना, सार तो समझा हुआ है ही हमने, रिवाइज कर लेंगे। और मैं कहता हूँ वो नहीं होता, सीधी सी बात है, होते ही नहीं। होता तो वही है जो समय के साथ आप कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक का समय, गॉस थ्योरम तक का समय निकल चुका। जो करना था कर लिया। अब चाहे जितना अंदर कॉन्फिडेंस हो, कर लेंगे नहीं कर पाओगे। वहीं से ही अब ये कैपेसिटेंस शुरू हो जाता है। समय की धारा के साथ बहो, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में डूब जाओ। और जब उसके न्यूमेरिकल शुरू होते हैं तो पल भर की भी देरी ना करो। आपने तो कहीं कहीं दिन लेट कर दिए। पल भर की भी देरी ना करो कि कैपेसिटेंस को भी एक दिन ख़त्म होना ही पड़ेगा, फिर कुछ और शुरू हो जाएगा। इस तरह इतनी मोटी बुक है, या इतनी मोटी 2 बुक हैं, कितना करोगे? सोचो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते। समय के साथ चलोगे, टाइम टू टाइम काम को, जो काम जिस वक्त कर लेना चाहिए उसी वक्त अथाह मेहनत के साथ कर लो तो आप कर सकते हो। ठीक, तो यस, स्टार्ट द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब और क्या करेंगे? चलिए स्टार्ट। गंगा जल इलेक्ट्रिक चार्ज से कंपेयर। गंगा जल का फ्लो ऋषिकेश टू हरिद्वार ड्यू टू डिफरेंस इन देयर लेवल्स। और लेवल्स को हमने अपनी भाषा, अपनी फिजिक्स में पोटेंशियल को, पोटेंशियल बिल्कुल लेवल की तरह काम करेगा। गंगा जल पूरी तरह से चार्ज का काम करेगा, मतलब चार्ज गंगा जल जैसे काम करेगा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, हम जा रहे हैं गंगा जी डब्बा लेके, और खुद अगर नहाना है फिर तो पहले नहा लिए यूँ करके, अभी आगे चले गए गंगा जल भर लिया यूँ करके। या अगर नहीं नहाने का मन करा, ठंड लग रही, तो जो नहा रहे हैं, ए भैया ए जरा से गंगा जल ले, वो आगे जाएगा गंगा जी ले आएगा। ठीक, और हम ले आए गंगा जल किसी डब्बे में। डब्बा छोटा है तो कुछ दिनों का काम चल जाएगा, पूजा पाठ में, घर में छिड़काव करने में, शुद्धिकरण करने में। 1 लीटर का डब्बा, 5 लीटर का डब्बा, समझ रहे हो? जितना बड़ा डब्बा उतना ही ज़्यादा गंगा जल। यानी हमें जरूरत पड़ रही है डब्बे के आकार की, डब्बे में कैपेसिटी कितनी है गंगा जल भरने की। ओके, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना है, ये काम अब यहाँ करेगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी कि गंगा जल कितना ज़्यादा आ सकता है किसी डब्बे में। अब हम क्या कहेंगे? गंगा जल यानी कि चार्ज। चार्ज कितना आ सकता है किसी, चार्ज कितना आ सकता है किसी कंडक्टर में? तो किसी कंडक्टर में ज़्यादा चार्ज कितना आ सकता है, समझ रहे हो? ये उसकी कैपेसिटी है। यानी कि कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की वो खूबी है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताएगा कि ये कंडक्टर कुल कितना चार्ज ग्रहण कर सकता है, इसमें कितना ज़्यादा चार्ज भर सकते हैं। ओके, हमारे पास है एक टेस्ट ट्यूब, एक बाल्टी और एक ड्रम। टेस्ट ट्यूब,
बाल्टी, ड्रम, टेस्ट ट्यूब, बाल्टी, ड्रम। हमें पहले से पता है कि कैपेसिटी सबसे कम है टेस्ट ट्यूब की, उससे ज़्यादा है बाल्टी की और सबसे ज़्यादा है ड्रम की। पता कैसे रहेगा? अगर मैं ये दिखाई ना दे रहा हो कुछ तो हम क्या करेंगे, एक एक चम्मच गंगा जल लेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, एक चम्मच बाल्टी में और एक चम्मच ड्रम। हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब में जो लेवल है, लेवल यानी पोटेंशियल, भूलना मत इन बातों को, लेवल एकदम ऊंचा उठ जाएगा टेस्ट ट्यूब वाले के। बाल्टी में जरा हमारा सा पता नहीं चलेगा और ड्रम में तो पता ही नहीं चलेगा, जबकि तीनों में लेवल तो उठा ही होगा, लाजमी सी बात है। एक चम्मच पानी बढ़िया तो लेवल तो उठेगी। जिसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा थी, जो बहुत ज़्यादा गंगा जल ग्रहण कर सकता था, ड्रम, उसमें आपने चार्ज की यानी कि गंगा जल की जरा सी मात्रा डाली तो लेवल उठ नहीं पाया। देखिए टेस्ट ट्यूब में लेवल धड़ दिन उठ गया था, समझ रहे हो? इससे हमें पता चलता है एक चम्मच गंगा जल यानी कि बाय गिवन ए स्मॉल चार्ज एंड राइज इन लेवल्स मीन्स पोटेंशियल। अगर थोड़े से गंगा जल से लेवल बहुत ज़्यादा उठ रहा है तो समझो उसका कैपेसिटी काफ़ी कम है, टेस्ट ट्यूब। और गंगा जल डालने से लेवल उठ नहीं पा रहा है, उसका मतलब कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है उसकी। साफ क्लियर है? इसी बात को इलेक्ट्रिसिटी बोल दो अपने शब्दों में। किसी कंडक्टर को थोड़ा सा चार्ज देने पे उसका पोटेंशियल धड़ दिन राइज हो गया तो उसकी कैपेसिटी भैया बहुत कम है। और थोड़े से ही चार्ज देने से उसका पोटेंशियल नहीं बढ़ पाया, बहुत सारा चार्ज देने में पोटेंशियल नहीं बढ़ पा रहा है, इसमें उसकी कैपेसिटी बहुत भयंकर है। ओके, यानी कि सारा खेल क्या है, चार्ज देने से पोटेंशियल का बढ़ना। बढ़ेगा पक्का, तेज से बढ़ जाएगा तो कैपेसिटी कम है, और नहीं बढ़ पा रहा है या बहुत हल्का हल्का बढ़ रहा है तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। यानी ये बात तो तय है। क्यों? चार्ज अगर किसी बॉडी को दोगे, किसी कंडक्टर को, तो पोटेंशियल तो बढ़ेगा, उसको लाजमी बढ़ेगा। बस किसी में बहुत धीरे धीरे, किसी में बहुत तेज से, बस ये फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं। यहीं से इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स की कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। पहले हेडिंग और ऐसे डालेंगे, चैप्टर नेम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जिसमें पहली हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस पूरा लिख देना, नोट्स बनाते रहना साथ साथ पॉज कर करके। चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और फर्स्ट हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस या कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ओके, पहले ये लिख दो, Q इज कांस्टेंट लग जाएगा, C कैपेसिटेंस आ गया, सॉरी C कांस्टेंट हो गया जिसे बोलेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, अब अलग से लिख देते हैं, वेयर कांस्टेंट C इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और C को डिफाइन करने के लिए सेपरेट कर दो, Q अपॉन V। बहुत से रखना पड़ेगा क्योंकि Q को CV ही याद रखना है। ओके, Q क्या था? एक चम्मच गंगा जल। अब ये क्या था? इस गंगा जल को डालने से जो पोटेंशियल बढ़ गया, लेवल बढ़ गया, हो नहीं गया, बहुत अंतर आ गया। तो Q क्या है? चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर। और V क्या है? राइज इन पोटेंशियल। खाली पोटेंशियल बोल दोगे तो बेड़ा गर्क, पहले से भी हो सकता है। इस चार्ज को देने से कितना बढ़ा, यानी बढ़ा,
राइज बोलना जरूरी है, ठीक है। तो यहां से इसकी डेफिनेशन सुन लेना अच्छी तरीके से, सुन के पॉज कर देना और लिख देना, फिर चाहो तो 10 सेकंड पीछे कर देना, डबल डॉट मार के डॉट डॉट 10 सेकंड पीछे हो जाती है, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है। और आगे लगाने में डॉट डॉट 10 सेकंड आगे हो जाती है, और डॉट 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 30 सेकंड 40 सेकंड, ठीक है। पर समझ रहे हो ना। डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of a conductor is defined as the ratio of charge given to it to the rise in its potential. ओके, यही तो होगा भाई, अपने हिसाब से ले सकते हो। डेफिनेशन, यूनिट कूलम्ब अपॉन वोल्ट, ठीक है। और सिद्ध होती है इसकी फैराड, ठीक। और जब फैराड आएगी नई चीज़ आज की डेट में, तो इसकी डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है आप खुद समझ सकते हो। मैंने आपको 11th क्लास से बता रहा हूँ, जो डेफिनेशन होती है उनकी यूनिट जो होती है, यूनिट की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 वोल्ट, इसके आधार पर डेफिनेशन दे दो। किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैराड कब होगा, अगर उसे कितना चार्ज देने से क्या हो जाए, 1 कूलम्ब चार्ज देने से उसका पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट बढ़ जाता है, तो ये यकीनन है कि उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस 1 फैराड होगी, ठीक है। क्या लिखोगे, 1 फैराड, दोबारा सुनना 10 सेकंड आगे पीछे करके। 1 फैराड इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इफ a charge of 1 coulomb raises its potential by 1 volt. ओके, बाकी मैंने 11th तक बता रखा कैसे बनाई जाती हैं, इस तरह बना सकते हैं। जैसे सूरज ध्यान से कर लो, इफ ए चार्ज ऑफ 1 coulomb raises the potential by 1 volt of a conductor, then electric capacitance of that conductor will be 1 फैराड। ओके, जैसे मर्जी लिख दो यार। और अब लास्ट में डायमेंशन, एंड डायमेंशन हाँ जी, डायमेंशन चार्ज क्या होती है, TA, और वोल्ट की से ध्यान रहता है, ये ध्यान रहता है जी W1 की होता है, ठीक। और यही काम करो, यूनिट सॉल्व कर लो, पहले डायमेंशन डाल के पहले यूनिट सॉल्व कर लो। तो यूनिट होती है 1 फैराड यानी कूलम्ब पर वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट। कूलम्ब भी जानते हो तो छेड़ने जरूरत नहीं, क्योंकि W1 जूल पर कूलम्ब। अब कर लो, ठीक है। डायमेंशन TA स्क्वायर और ml2 T माइनस 2, ठीक। और अल्टीमेटली m-1 L2 -2 पर जाएगा, और T के 2 A -2 बचा +2, T4 A2। ओके, ये था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट, जिसमें इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशंस शुड बी क्लियर। ओके,
ओके। एक गोला आइसोलेटेड विदाउट टच फ्रॉम एनीवेयर, उसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, इसको भी विचार करना है। ठीक है। हेडिंग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of an isolated spherical conductor. Electric capacitance of an isolated spherical conductor. और ये ए रेडियस का एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस हमें फाइंड करनी है। ठीक है। एक बात मैं आपको पहले बता दूँ, हाल बताने वाली बात नहीं पर बतानी पड़ेगी तुम जैसे बच्चों को। एक 5 लीटर का डब्बा, अर्थात जिसमें 5 लीटर गंगा जल आ सकता है, उस डब्बे की कैपेसिटी कितनी हुई? 5 लीटर। और डब्बा खाली है, खाली डब्बा लिया 5 लीटर का, हाँ जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर। उसे पूरा भर लिया पानी, हाँ जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर। उसने 1 लीटर पानी भरा हुआ खाली, बाकी 4 लीटर की स्पेस खाली है। इस डब्बे की कैपेसिटी कितनी है? अरे 5 लीटर। कैपेसिटी यानी उसमें कितना चार्ज आ सकता है, कितना गंगा जल आ सकता है। अब चाहे गंगा जल भरा हो, चाहे खाली हो, चाहे थोड़ा भरा हो, चाहे पूरा भरा हो, कैपेसिटी से का मतलब क्या है? वॉल्यूम का कितना है। ठीक है। यानी उसमें गंगा जल कितना भरा हुआ है, भरा हुआ भी या नहीं भरा हुआ, इससे मतलब नहीं है कैपेसिटी का। उसको यहाँ कहोगे इसको चार्ज दो, चाहे पूरा दे दो, चाहे कम दे दो, चाहे मत दो, कैपेसिटी तो कांस्टेंट है। वैसे ही आपने देखा Q प्रोपोर्शनल टू V, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऐसी कांस्टेंट, नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। चार्ज से पता चल रहा है कैपेसिटी कितनी है, पर चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो खुद के अपने स्वयं आकार के ऊपर डिपेंड है। यानी कैपेसिटेंस सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए बस। ओके, ना कि चार्ज कितना दिया जा रहा है, दो चाहे ना दो। तो ये बोला है इसकी कैपेसिटी आपको निकालनी है बस। इनसे पैराग्राफ क्या है, क्या करना है, क्या है? एक गोला है भैया, एक रेडियस का। अच्छा, क्या करना है? इस कैपेसिटेंस निकालनी है बस। तो फर्स्ट पैराग्राफ, कंसिडरिंग ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस a which electric capacitance has to be required। हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। पॉज और तुरंत ये डायग्राम बनाओ जो मैंने लिखा कंसिडरिंग, उसे लिख दो, फिर प्ले। नालायक को जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा कर लो। नालायक को मैं प्यार से बोल रहा हूं तुम्हें, ठीक है? कभी ही कर रहे हो, यूं बैठे देख रहे हो, या दो दोस्त बैठे हो गले में डाला हुआ, हा। पॉज, रिटर्न वर्क, कॉन्फिडेंट, यस अब आगे बढ़ा सकता है, प्ले। टेक सीरियस, नॉट एज ए मूवी, हा। ओके, ये गले में से हटा लो। ये श्रद्धा और जागृति, और ये क्या नाम है, ये कृष्णा और ये आशुतोष, यारी दोस्ती में दिखाओ बिल्कुल। पढ़ाई पे ध्यान दो पूरा। डायग्राम बन गया, फर्स्ट लाइन लिख दी। ओके, आगे बढ़े। हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टिव कैपेसिटेंस क्या होती है, उसको चार्ज दे दो जरा सा, और इतना चार्ज देने से जो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है उससे भाग दे दो, बस निकल गई कैपेसिटेंस।
ये हम इसमें करेंगे, चार्ज क्यू देंगे तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा। अरे जीरो था शुरू में, तो जितना हो जाएगा वही राइजिंग पोटेंशियल कहलाएगा। ये निकाल देंगे, भाग दे देंगे, बस हो गया हमारा काम, कुछ नहीं है, सिंपल एकदम आर्टिकल। चलो जी दे दो चार्ज। अगले पैराग्राफ से कार्यवाही स्टार्ट। Let Q charge is given to it, then its potential becomes, rises from zero, ठीक है, V is equal, बताया गया था आपको पिछले चैप्टर गॉस थ्योरम में कि गोला अगर कंडक्टर सारा चार्ज सरफेस पे आ गया, ठीक है, और इसके अंदर भी हर पॉइंट पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है। हाँ, फील्ड जीरो हो जाता है, ठीक। तो सरफेस से पोटेंशियल सरफेस से निकालना पड़ता है, या आउटसाइड पे सारा चार्ज मान सकते हैं सेंटर पे, और ए डिस्टेंस पे कितने पोटेंशियल हो जाता है, 1/4πε0 Q/A, ठीक है। तो अगले पैराग्राफ से, कार्यवाही वाले पैराग्राफ से, let Q charge is given to it, then rise in potential, okay, this. So electric capacitance C, जितना चार्ज दिया जाता है जितना पोटेंशियल दिया जाता है, तो चार्ज Q दिया गया तो पोटेंशियल कितना हो गया, ये Q/4πε0 के साथ ए Q खल लांस, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू ए। मैं पहले बताया था कैपेसिटेंस सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड है, ये तो कांस्टेंट है। अरे तो कांस्टेंट है, 4πε0 तो देखते आ रहे हो पहले दिन से ही। जागृति खड़ी हो, क्या होती है 4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ बैठ जा। श्रद्धा है पहले हंस ले, 9 इंटू 10⁻⁹ बैठ जा। कृष्णा 9 इंटू 10⁻⁹। हर्षित पोखरियाल, इन्हें सही बोला, सारे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, तुम सब बैठ जाओ। अरे 1/4πε0 की वैल्यू पड़ी देना 9 इंटू 10⁻⁹, क्यों उल्टा है, केवल 4πε0 1/, क्या है उल्टा करके 1/4πε0 is 9 into 10⁻⁹, and 4πε0 1/9 into 10⁻⁹, ठीक है। खैर कुल उल्टा ही तो करना था, है तो कांस्टेंट ही, तो सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड है कैपेसिटेंस, ठीक है, ठीक है। इसी मोड पे क्वेश्चन लिख, पॉज कर देना, पहले क्वेश्चन सुन लेना, फिर पॉज करके फिर दोबारा सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखिए, कैन यू पुट a spherical conductor of capacity 1 farad, can you put a spherical conductor of capacity 1 farad in your cupboard, अलमारी, अलमीरा जो भी बोलते हैं, क्या आप 1 फैरड कैपेसिटी के गोले को अपने घर में किसी अलमारी में रख सकते हो या नहीं? चलो बोलो।
सोचो, मैं एक संकेत दे दूंगा, संकेत नहीं, एक रियलिटी बता दूंगा। देखो, ये गोले की कैप्शन का फॉर्मूला है, जिसके लिए सिर्फ रेडियस कैप्शन निकल जाएगी, या कैप्शन दे रखी हो तो रेडियस निकल जाएगी। एक कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का अगर रेडियस अगर आपको पता है तो आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, और कैपेसिटेंस पता है तो रेडियस की गणना यानी कैलकुलेशन कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट बात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब करो, सॉल्यूशन क्या दे रखी है, 1 फैरड, और ये क्या होता है 1/9 इंटू 10⁹, और इंटू रेडियस। मैं बताया ना, कैपेसिटेंस दे रखी तो रेडियस निकाल सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। अब रेडियस निकाल लो पहले। जब 1 फैरड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस दे रखी है, ठीक, तो आप रेडियस ही निकाल सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप रेडियस निकाल दो पहले, तब सोचो क्या करना है। भाई सोचोगे रेडियस से निकालने पर रेडियस से होगा क्या, हमें तो ये पता लगाना है ना यार, कबर्ड में रख सकते हैं नहीं रख सकते, तो बात की बात। जब आपको 1 फैरड कैपेसिटेंस दे रखी तो रेडियस से निकाल सो, पहले निकाल दो, तब सोचो क्या करना है। रास्ता एक ही है इसके बाद, बस तो चलने पड़ेगा पहले। अरे 2 रास्ते आ गए तो सोचोगे भी कहाँ जाएं, जब रास्ते एक ही तो क्या सोचना, रेडियस निकाल सकते हो, एक ही रास्ता है, बस तो निकाल लो। नाइन इंटू 10⁹ मीटर, ये रेडियस। किलोमीटर कर लो, 1000 से भाग दे दो, 3 कम जाएंगे 6 किलोमीटर। थोड़ा अपने हिंदुस्तानी स्टाइल में बोल दो, 6 0 9 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 90 लाख किलोमीटर। ऐसा गोला जिसकी रेडियस 1 फैरड है, सॉरी जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड है, उसकी रेडियस होगी 90 लाख किलोमीटर। पृथ्वी को देखते हुए बहुत बड़ा, ये तो रेडियस है इसकी। जब किसी अलमीरा के बॉक्स में रखोगे तो डायमीटर के बराबर होना चाहिए उसका आकार, ऐसे भी, और तो और बच्चों गहराई भी, तो पूरा पूरा आएगा। 1,80,00,000 किलोमीटर, हाँ 1,80,00,000 किलोमीटर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का एक बॉक्स होना चाहिए उस अलमीरे का, उसके अंदर ये आराम से आ जाएगा। ऐसा संभव पृथ्वी पे नहीं। क्या लिख दोगे, एक छोटी सी कैलकुलेशन करोगे और फिर लिख दोगे its size is so large that cannot put in a cupboard. Okay, समझ में आ गया सारा। एक क्वेश्चन और लिखने से बाद, एक क्वेश्चन और देखिए। 4 बाय कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट क्या बन रही है, फैरड अपॉन मीटर है, फैरड अपॉन मीटर, ठीक है। रिफ्लेक्स पढ़ना शुरू तो नहीं हो गया, थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन पढ़ना शुरू हो गया, उजाला होना शुरू हो गया ना। तो इधर देख लो, फैरड पर मीटर, और उससे पहले आपने क्या पढ़ा था, जैसे कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, 1/4 Q1 Q2/r², एक्सप्लेन इधर आ गया था, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये दोनों एप्सिलॉन नॉट यूनिट है। एक क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को भी लिखें, फिर पॉज कर देना उसको। क्वेश्चन
सो दैट ये फैराड पर मीटर एंड कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर are units of same physical quantity and write the name of that quantity. आंसर तो शुरुआत करोगे फैराड कॉम्प्लीट है, न्यू यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट है, तो फैराड से स्टार्ट करेंगे। We have फैराड पर मीटर इज इक्वल टू, तो फैराड स्टार्ट का फैराड क्या था, कैपेसिटेंस, Q अपॉन V को लिखा था ना, तो फैराड लिखा था कूलम्ब पर वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट, और मीटर पहले से ही है, फिर आगे बढ़ा कूलम्ब अपॉन मीटर, तो कैसे हो गया वोल्ट, V को होता था W अपॉन Q, तो वोल्ट इज जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब पर पहुंच जाए, ठीक है। और अब जूल वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जूल की जगह न्यूटन मीटर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर, और एक और मीटर यानी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। इसी वाले स्टेटमेंट, सो फैराड पर मीटर एंड कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आर यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड नेम ऑफ दैट क्वांटिटी इज, तो आप अपना समझोगे फैराड पर मीटर से, ठीक है। फैराड पर मीटर किसको हुआ, या कूलम्ब, इसमें तो जाएगा आराम से, कूलम्ब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, मीडियम हो चाहे फ्री स्पेस हो, यूनिट तो वही रहेगी, ठीक, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। यहां तो ओके हो गया। नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट आर्टिकल, किसी बॉडी को चार्ज करना है, ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचना है या एडिशनल देना है, चलो पॉजिटिव चार्ज करना तो उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल, एक इलेक्ट्रॉन बाहर खींचा, ठीक है, खींच गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचोगे, उस पॉजिटिव चार्ज में से जो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रखेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, और मोर चार्ज, तीसरे और ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे एक एक करके चार्ज का मतलब बढ़ती चल जाएगी, उसको फर्दर चार्ज करने में और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, यानी इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, और इसका कैलकुलेशन इतने आसानी से नहीं निकलेगा कि अप्लाइड फोर्स लगातार बढ़ता जा रहा है। आप समझ चुके होंगे किस दिव्यास्त्र की जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन, सही बोल रहे हो। और क्या निकालना है, किसी बॉडी को चार्ज कर दिया तो चार्ज करने में मेहनत अच्छी कहाँ से लगी होगी, पहले इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में कम, फिर दूसरे के लिए ज़्यादा, तीसरे और ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा वर्क कर दिया गया होगा। यानी अगर कोई बॉडी चार्ज है तो चार्ज ऐसे नहीं हुई होगी, वर्क किया गया होगा, और वो वर्क उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो चुका होगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक ही है, और ये जो बोल रहा हूँ अगली वीडियो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसी में हेडिंग डाल देंगे, अगली वीडियो में डाल देना, बता देता हूँ खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो आज इतना अपडेट कर लें, आगे पीछे करके नोट्स प्रॉपर तैयार कर लें। ऑफलाइन क्लास शुरू होते ही यही कंटिन्यू रहेगा, और तुम ही बच्चे रहोगे बस, ठीक। हाँ, एक दो दिन मिल जाएंगे उसके लिए कि सर ऑनलाइन क्लास में ये पॉइंट जरा से क्लियर, कुछ हो जाते हैं, कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं जो बिल्कुल आमने सामने होके ही क्लियर हो गए, वो हो जाएंगे उस वक्त, परंतु यही मेन रहेगा। नहीं सर ये शुरू से पढ़ा दो दोबारा, ये नहीं होने का, इसलिए बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं। मुझे कॉल कर सकते हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है थोड़ी बहुत है, ग्रुप में डाले काम चल जाए, ग्रुप में डाल दो,
नहीं तो मैं सीधी बात कर लो उठा के कि सर ये दिक्कत है। ओके।